नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुवन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। अभी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक तक हम सभी चर्चा कर चुके हैं। भगवान इस समय अपनी जो विभूतियां है उसका वर्णन कर रहे हैं। हम बार बार एक विषय को सुनते हैं कि कण कण में भगवान है, सब जगह है, सर्वत्र है, हरि सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो व्यापक है, सर्वत्र है और समान भी है। लोग ईश्वर को खोजते हैं। वास्तव में जहाँ खोजना चाहिए, जो दिशा है, जो शास्त्रोक्त विधान है, जो शास्त्रोक्त वर्णन है, उसका ज्ञान न होने के कारण केवल भ्रांतियाँ और भ्रामकता में उलझा हुआ अज्ञानी मनुष्य बाहर जो है वो भटकता रहता है। भगवान भगवद गीता में कई जगह कह चुके हैं कि देवताओं की आराधना उपासना करने से कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, परंतु जो भगवान की यदि उपासना करता है तो वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। तो फिर हम भगवान की उपासना कैसे करें, किस रूपों में हम भगवान की धारणा करें? विराट पुरुष का वर्णन करते समय पुरुष सूक्त में भी एक कल्पना की गई, धारणा की गई, किस प्रकार से भगवान का विराट स्वरूप होगा। उसमें कुछ लोग उसका अर्थ लगाते थे विराट पुरुष से जो उत्पत्ति हुई। कोई पुरुष सूक्त तो कोई उत्पत्ति वाला सूक्त नहीं है, सृष्टि सूक्त नहीं है वो।
उसके सूक्त के गलत अर्थ लगाकर समाज में भी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयत्न करते कुछ लोग। जैसे ब्राह्मणों से मुखम आसित, तो आसित का अर्थ उत्पादते ऐसा भी लगा देते हैं कि उत्पन्न होता है, ऐसा भी लगा देते हैं। उसमें स्पष्ट आया है कि जब उस विराट पुरुष की कल्पना की, कतिदा वे कल्पयन, तो उसका मुख कौन हुआ, उसके बाहु कौन हुए, वो विराट पुरुष कैसा था, वो परम तत्व कैसा है, कैसा व्यापक है। तो उसमें आता है कि नाभ्याम अंतरिक्ष, उसकी नाभि जो है अंतरिक्ष है। सूर्यो चक्षु अजायत, अब सूर्य भाई उसके अक्षु चक्षु है, उसमें आँख है। सहस्त्र शीर्षा, 1000 से अधिक, अब यहाँ पर हजारों सहस्त्र शीर्षा जब बताएगी तो 1000 शीर्षा नहीं होगा, हजारों। अब हजारों में भी 1000, 2000, 10,000, कितना भी, जिसको हम लोग अनंत कह सकते हैं। सहस्त्रपाद, उसके पैर भी अनेक। तो एक कतिदा वे धारणा की, कल्पना की कि किस प्रकार से वे परमात्मा का स्वरूप होगा। क्योंकि परमात्मा जब ये कह रहे नित्य सर्वगत स्थान और चलो एवं सनातन, सर्वगत है, सर्वत्र है, व्यापक है। व्यापक माने कैसे कह सकते, जैसे वायु व्यापक है तो कहाँ है, किस रूप में है, कैसे कल्पना करेंगे। वो जहाँ भी देखोगे, जिसमें भी देखोगे, वायु वायु मिलेगी। गुब्बारे में आप जैसे फुला दो वैसे वो वायु का स्वरूप आकार बन जाएगा। जल को जिस भी बर्तन में डाल दोगे वो उसका आकार धारण कर लेगा। तो जो निराकार होता है उसका कोई आकार नहीं होता। जब आकार नहीं होता है तो वो व्यापक होता है। व्यापक वही है जिसका कोई आकार नहीं, जो सबको अपने अंदर समाहित कर ले और जो सर्वत्र हो, सब में हो। और सबसे बड़ी बात भगवान की यहाँ पर है कि समान रूप से कहते हैं। लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं लेकिन बस वो केवल अभी तो लाउड स्पीकर पर केवल चिल्लाने की बस एक व्यवस्था रह गई है। लोगों को ज्ञान ही नहीं कि रामचरितमानस को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन सा उसका विषय। अब जो संत तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति का उपदेश देने के लिए रामचरितमानस बनाया था, लाउड स्पीकर पर चिल्लाने के लिए तो था नहीं। लोग उसी को समझते हैं। तो एक सूत्र उसमें दिए हुए, कई जगह सूत्र है, जैसे ईश्वरन सजीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जीवात्मा की अच्छी व्याख्या, धर्म की व्याख्या है, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, सरलता में धर्म की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या, ऐसी भगवान की व्याख्या, हरि व्यापक सर्वत्र और समाना। अब जब समान शब्द जब आता है तो समान का अर्थ क्या हुआ, जो वैकुंठ में जितना बड़ा है भगवान जैसा है वैसा अभी यहाँ सब जगह है। और सर्वत्र है तो जो फिर वैकुंठ में भी है, वो स्वर्ग में भी है, वो पृथ्वी लोक पर भी है, वो मंदिर में भी है, वो आपके घर में भी है, वो बाहर भी है और आपके भीतर भी है। सर्वत्र समदर्शिना। तो भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। सर्वम खलवम इदम ब्रह्म, ये सूत्र है। तो फिर ऐसे में भगवान की हम कैसे परिकल्पना करें, यही बात उसमें भी आती है। कतिधा व्यकल्पयन, किस प्रकार से कल्पना की गई विराट पुरुष की। और कुछ मूर्खों ने जो है पुरुष सूक्तों को ये मान लिया कि उसमें सृष्टि का वर्णन चल रहा है, जो ब्राह्मण उनके मुख से हुए। अरे ब्राह्मण उनका मुख हुआ, ब्राह्मण पहले से चार प्रकार के प्रकृति के मनुष्य भगवान ने कहा कि मैंने निर्मित किए, मया श्रेष्ठम, चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम। और गुण कर्म विभाग से, यह गुण कर्म के अनुसार उनका विभाग क्या, अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए तुमको। तो वो जो 4 प्रकार के पुरुष है, जो पुरुष हुए हैं, उनका जो समूह है उसको वर्गीकरण किया। तो वो कहता है कि बस उनका मुख हुआ, यानी एक धारणा की गई। जो एक क्षत्रिय उनके बाहु हो गए। अब सूर्य यदि अगर उनको मन, उनका हृदय हुआ, सूर्य कहते हैं कि उनके आँख हुई, तो भाई 1000 तो उनके सिर थे, तो 1000 तो कम से कम सिर आ गए तो 2 आँखें मान लो। तो भगवान है तो उन पर ऊपर से त्रिनेत्रधारी भी होंगे।
3 आंखें ले लो तो 3000 तो सूर्य हो जाएंगे ना। फिर कोई उत्पत्ति प्रकरण तो है नहीं, वो एक विराट पुरुष की कल्पना है। और उसी विराट पुरुष का जो वर्णन वेद में पुरुष सूक्त में है, वही वर्णन ज्ञान विज्ञान के इस युग में है। विभूति युग में भी वही वर्णन आता, आपके 11वें अध्याय में भी आएगा। इसमें भी यहाँ पर संक्षिप्त में भगवान ने उसी विराट स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ। और गंध में भी देखो कई प्रकार के गंध होते हैं। आप इस भगवत गीता के इस स्वरूप को यदि समझोगे सूक्ष्म रूप से, तो बहुत से ऐसे विषय है आपको बहुत जो है सरल हो जाएंगे जीवन में। जैसे गंध है, आप कुछ लोग कह सकते हैं गुरुजी हम तो परफ्यूम लगाते थे, इधर उधर करते, वो भी भगवान है क्या? भगवान ने कहा कि नहीं, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, दुर्गंध नहीं। भगवान कहते पुण्य गंध, और सुगंध भी नहीं। भगवान यहाँ पे ना तो दुर्गंध की बात कर रहे हैं ना सुगंध की बात कर रहे हैं। वो कह रहे पुण्य गंध, पुण्य गंध हो। पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। जैसे चंदन है, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन को पवित्र कहा गया है। इत्र को पवित्र कहा क्या? नहीं है। गोमूत्र को पवित्र कहा गया है। इसलिए मैं अभी कहता हूँ ना कि इत्र का इलाज गोमूत्र है, वो पवित्र है। गोमूत्र जो है पवित्र करता है। गोमूत्र की जो गंध होती है वो पुण्य गंध है। चंदन की जो गंध है वो पुण्य गंध है। इसलिए पुण्य गंध, सुगंध, दुर्गंध, इसमें अंतर समझ लो। अब भगवान भी ये कह सकते थे कि नहीं भाई सुगंध मैं हूँ, पृथ्वी में सुगंध मैं हूँ, या गंध ही बोल देते कि पृथ्वी में गंध जो होती है वो मैं हूँ। पर पुण्य गंध शब्द क्यों जोड़ दिया? पुण्य शब्द के आगे, गंध शब्द के आगे पुण्य शब्द जोड़कर भगवान ने यहाँ पर अपनी विशेषता बताई है। इसलिए चंदन का जब आप तिलक लगाते हो तो आप समझ लेना सीधे सीधे आप भगवान का आपके साथ स्पर्श हो रहा है। भगवान ही, क्योंकि भगवान ने कहा गंध मैं हूँ। कौन सी गंध? पुण्य गंध। और पुण्य गंध कौन सी है? तो भैया चंदन की गंध है। तो जब आप चंदन का गंध जब आप लगाएंगे माथे पर, तो चंदन से महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, तो जो भगवान पापनाशक का काम करते वो चंदन भी कर देगा। ये रहस्य है ज्ञान विज्ञान का, ये साइंस है यहाँ का। जो यहाँ जो भगवान कहते हैं ना ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान के साथ आपको जो मैं उपदेश दे रहा हूँ ये विज्ञान है। इसलिए चंदन का लेप किया जाता है। रूबटन आदि जो बनते वो चंदन के बनते। आजकल वो केमिकल पाउडर ये वो, और फिर तुम्हारे खोपड़ी में सब प्रेत पिशाच आके चढ़ जाते हैं। ये इत्र का जो होता है, ये जिस प्रकार से केमिकल्स और कई ऐसे तरीके से बनाया जाता है शास्त्रीय विधि से, और वो बनाने वाले भी आपको समझ रहे होंगे कैसे लोग होंगे, कैसे मानसिकता के, क्योंकि पुण्य भाव तो उनमें है नहीं, तो पुण्य गंध नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रेत गंध है। जितने भी तुम लोग ये सब नकारात्मक जो मन में विकार उत्पन्न करने वाले गंध है, ये सारे प्रेत पिशाच को आकर्षित करते हैं। फिर लगा देते आदमी, इधर स्प्रे मारता है उधर स्प्रे मारता है, फिर सोचता है वाह हम तो सुंदर लगे, फिर 2-4 प्रेत पिशाच पीछे पड़ते हैं, फिर भुगतता है फिर आदमी जीवन भर। महिला ज़्यादा भुगतती रहती इस मामले में। वो तो हम तो खुद स्वयं देखते, तुम लोग तो केवल सुन रहे हो ना। हमारे अमावस्या को कार्यक्रम होता है तो उसमें कई ऐसे आ जाते हैं लोग, पकड़ लिया प्रेत, तो वो फिर अपना बताता है कि मैंने कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, वो भी भुगत रहे सब। हम तो यह प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गंध का, अगर आप सुगंध का प्रयोग भी करते हो तो वो पवित्र होना चाहिए। तब वो कौन है? वो भगवान है। गोमूत्र है तो कहते हैं वो पवित्र गंध, गोमूत्र की जो गंध होती, इसलिए हमने आपको स्प्रे उपलब्ध करवाया। लोगों को लगता है अरे महाराज जी जो है स्प्रे नहीं है, वो तुम्हारे अब तक के सारे पाप नाश करने के लिए वो पवित्र गंध है। कोई साधु महात्मा के प्रति गलत, ये सब प्रेत पिशाच मानसिकता के लोग होते हैं। जो इस प्रकार का हम आज तक किसी के दिमाग में विचार क्यों नहीं आया कि बुद्धि जो है वो तामसी राजसी भरी पड़ी है, कलयुगी बुद्धि है, और कहाँ से जो है वो सात्विकता की ओर बुद्धि जाएगी।
चिंतन जाएगा। इसलिए हमें स्वयं ये प्रयत्न करना पड़ रहा है कि समाज को ये पुण्य गंध की प्राप्ति हो। और जब आप पुण्य गंध का जब आपको स्पर्श हो तो समझ लेना सीधा सीधा भगवान का ही स्पर्श है। क्यों स्पर्श है? क्योंकि भगवान कहते पुण्य गंध पृथ्व्याम च, मैं गंध हूँ। कौन सी? पुण्य गंध। पृथ्वी में जो गंध होती, पुण्य गंध होती वो। और कहते पृथ्वी में, अब पृथ्वी में भी जो कई प्रकार जो गंध आती है ये सब पृथ्वी से तो आनी है। जैसे जितने भी चंदन आदि वृक्ष है वो सब वही से तो है, पृथ्वी से ही तो है। जितना भी रस है वो सब पृथ्वी से ही तो उत्पन्न होता है। जल और पृथ्वी का संयोग से सारा सब हमें रस और गंध आदि सब हमें प्राप्त होता है। प्रकृति के 5 तत्व। तो भगवान कहते पुण्य गंध पृथ्व्याम। तो ये बात पढ़ने में तो आप पढ़ के चले जाओगे, समझाने के लिए आपको तत्वतः तत्वदर्शी महापुरुष चाहिए, वैज्ञानिक महापुरुष चाहिए जो आपको उसके वैज्ञानिक रहस्य को समझा सके, साइंटिफिकली जिसको तुम लोग बोलते हो। तो खोपड़ी में ये सब अंग्रेजों के जितना भी कचरा पट्टी घुसी हो ना, तो वो सब साफ करके ये भगवत गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो, भगवत गीता के विज्ञान को हृदय में धारण करो। जीवन लोक परलोक श्रेष्ठ बन जाएगा, उन्नत में बन जाएगा, सुख में बन जाएगा। नहीं तो ये तो जीवन वैसे ही नष्ट हो जाएगा, मरने के बाद भी पता नहीं कौन सी गंध होगी। उसके चक्कर में तो हम लोग प्रेत, पता कई लोग तो जो है मरते समय भी उस ऐसे ही इत्र वित्र छिड़क देते उनके ऊपर, वो सब प्रेत योनि में चले जाते, क्योंकि वो सब तामसी और राजसी है। इसलिए पहले जब अंतिम संस्कार करते थे तो चंदन की लकड़ियों से अंतिम संस्कार करते थे। दिव्य गंध, पुण्य गंध होना चाहिए। तो चंदन है, गोमूत्र आदि है। पृथ्वी में भी अलग गंध होती है। जैसे आपने देखा वर्षा होगी, जब प्रथम वर्षा होगी तो उसमें भी गंध, दिव्य गंध निकलती है। जो फूलों में जो गंध होती है वो भी दिव्य गंध है, जब वो प्राकृतिक रूप से जो आती है। तो जब आपको मानसिक शांति मिले तो समझ लेना उस समय आप भगवान के संपर्क में आ चुके हो। लोग खोजते भगवान को, कहाँ है, खोजो भैया, तुम गड़े मुर्दों में खोजो, सड़े मुर्दों में खोजो। अब खोज ही रहे हैं, खूब भीड़ बक्कड़ लगाकर खूब चढ़ा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि वृक्षारोपण करो। भगवान कहेंगे अभी आएगा आगे चल के, अश्वत्थ सर्ववृक्ष नाम, अरे वृक्ष लगाओ, उसमें ईश्वर को देखो। हमारे तो सनातन धर्म की जितनी मतियाँ, इनके तो अधिकांश लोगों की मति तो इतनी भी भ्रष्ट हो चुकी है और पतित है कि अब हम क्या कहें। जिसका हमारे सनातन धर्म से कोई लेना नहीं देना नहीं, जहाँ दान पुण्य करने का कोई पुण्य फल ही नहीं है, अपितु वो तुम्हारे दान के चढ़ावे का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है वो तो भगवान जाने। तुम्हारे ही सर्वनाश के लिए प्रयोग भी हो रहा है, वहां जाकर तुम चढ़ावा चढ़ा रहे हो। कम से कम वृक्षारोपण में धन लगाओ अपना। तो ये चीज समझोगे तो तुम्हारे उस दान का, कर्म का फल सीधा ईश्वर के साथ संबंध हो जाएगा और वो शाश्वत दान हो जाएगा, कल्याणकारी होगा। तेजश्चास्मि विभावसो, अग्नि में मैं तेज हूँ। जब आप यज्ञ की अग्नि में, आपको अग्नि कौन सी, तो अग्नि तो वैसे भी सभी शुद्ध ही होती है, फिर भी जो यज्ञ यहाँ पर जब बात आएगी तो यज्ञ अग्नि विशेष रूप से मानना चाहिए। अग्निहोत्र की अग्नि, और उसमें जो ऊर्जा होती है, उसमें जो तेज होता है, भगवान कहते वो मैं हूँ। और जब आप ऐसे यज्ञ अग्नि के उस प्रभाव में जब आप आते हो तो आप अपने जीवन में देख लो ना, जो लोग साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो अनुभव करते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी हम शास्त्रोक्त यज्ञ कुंड उपलब्ध करा रहे हैं, शास्त्रोक्त हवन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, शास्त्रोक्त हवन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, विधि विधान उपलब्ध करा रहे हैं, और लोग कर रहे हैं
और उसका सुपरिणाम उनके जीवन में दिखता है, एकदम आत्म शांति मिलती है। कैसे मिली भाई? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ वहाँ पर, मैं वही हूँ। तो जहाँ ईश्वर है वहाँ शांति है। ईश्वर को खोजते रहते हो यहाँ वहाँ, जहाँ है वहाँ खोजना नहीं है। जीवनम सर्वभूतेषु, और भगवान कहते हैं सभी प्राणियों में जीवन मैं हूँ। जो भी हमें जीवन मिला है, ये सब जो कुछ भी सृष्टि में, संसार में, सब भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और तपस्वियों में तप मैं हूँ। जो तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, उस तप से जगत का कल्याण होता है, उस जीव का भी कल्याण होता है। भगवान कहते हैं उस जो तप है, तप की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में जो तपस्वी महापुरुष होते हैं, उनसे जो वो तपस्या का जो एक प्रवाह चारों ओर बिखरता है, उसमें मैं रहता हूँ। तपस्वियों में तप मैं हूँ। ये देखो भगवान जो अपना अपना विषय रखे, इसको साइंस को समझो। यहाँ पे ज्ञान विज्ञान ये नहीं कि भगवान अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी विशेषता कहाँ है, जहाँ पर तुम मेरे संपर्क में आ सकते हो। मूर्ति बना ली, पत्थर बना दी, उल्लू जैसी आंखें लगा दी, भीड़ भाड़ वगैरह चल रहे वहाँ पे। कौन से शास्त्र में, कौन से धर्म ग्रंथ में, कुछ पता ही नहीं है। कोई विज्ञान नहीं उसके पीछे। उसका एक विज्ञान है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, कैसे क्या है, कैसे मूर्ति होना चाहिए, क्या है, सब कुछ नहीं पर समझना। सब भेड़ बकरी बन के पूछ चढ़ावा चढ़ाते रहो बस। जो जहाँ वास्तव में ईश्वर का जो आपको स्पर्श मिल सकता है, ईश्वर की ऊर्जा आपको मिल सकती है, ईश्वर का सानिध्य मिल सकता है, ईश्वर की कृपा मिल सकती है, सत चित और आनंद जो भगवान के गुण स्वरूप है, वो वहां से आपको अनुभव में आ सकते हैं। वो तत्व यहाँ पर भगवान ने बताया कि तपस्वियों के पास जाओ। और जब वो तपस्वी तपस्या करे, साधना करे, तो उस तप से जो आभा मंडल बनता है, जो ऊर्जा निकलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा, जो शांति तुमको मिलती है, उसमें मैं रहता हूँ। वहाँ खोजना चाहिए तपस्वियों में। और जाते कहाँ लोग, जहाँ पर जो मर गया उसको जमीन में गाड़ दिया, अब चढ़ा रहे, चादर चढ़ा रहे, माथा टेक रहे, सब हिंदू, जिनके संप्रदाय के, जिनके समुदाय से जुड़े, उनको कोई लेना देना नहीं, चढ़ा हुआ वही चढ़ा। तो तपस्वियों में नहीं। और पाखंडी लोग जो आज समाज में आ गए, हाँ भैया आशीर्वाद दे रहे हैं, भैया तुम जो लो पर्ची बना दे, आशीर्वाद है, सब आशीर्वाद बट रहे तुमको फ्री में से ही। जिसने जीवन में तप नहीं किया, जीवन में संयम नहीं, व्रत नहीं, जप नहीं, तप नहीं, ऐसे लोग बैठ के पर्ची बनाकर आशीर्वाद बांट रहे। कैसे कैसे मूर्ख, कैसे कैसे पाखंडी, न शकल न अकल न कुछ भी नहीं। लोगों ने अपनी पूरी सर्वनाश कर दी इन भोपा भोपियों के चक्कर में और इन बाबा बाबियों के चक्कर में। जो वास्तविक संत है, जो तपस्वी संत है, जो ज्ञानवान संत है, जो तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान देते हो, जो जीवन में अपना वास्तविक शास्त्रोक्त तो तपस्या करते हो, जो जप अनुष्ठान करते हो, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए। और जा क्या रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ हरी चटनी और लाल चटनी से आशीर्वाद बंटता है, जहाँ शुक्राना हो रहे, पता नहीं आजकल तो शुक्राना भी चल रहा है, कौन सा शुक्राना भगवान जाने ही है। और लोग वहां मत्था टेक रहे, खूब भीड़ लगती थी। मैंने देखा पहले भी ये सब ऐसे जो हरी चटनी लाल चटनी चलते थे, थर्ड आई, पता नहीं कौन सा तीसरा देता था। न्यूजीलैंड में मेरा एक श्रद्धालु शिष्य था, बोलता था कि उसका भाई वहां से पैसा भेजता था। लोगों को जो है समझ में नहीं आता है कि भाई कहाँ पे ईश्वर है। भगवत गीता पढ़ना नहीं है जीवन में तो कहाँ समझेंगे। अज्ञानता में डूबा हुआ ये सनातन समाज भेड़ बकरी की तरह केवल इन गड़े और सड़े मुर्दों में, पत्थरों के आगे बस केवल माथा टेक रहा है। न कुछ वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, न वहाँ कोई देवत्व है, न वही का ईश्वरत्व है, न कोई शास्त्रोक्त विधि विधान है। बस उस भेड़ बकरी भी ठीक, वो भी ठीक से चलती है, सिस्टम से चलती है, उससे भी ज़्यादा बुरी दुर्गति में चले जा रहे हैं, भगदड़ में कुचल के मर रहे उसमें।
ये दुर्गति कर ली अपनी समाज। क्यों? क्योंकि इस जीवन में शास्त्र नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसे तपस्वी महापुरुषों के पास जाओ जहाँ से उनकी तप ऊर्जा बाहर निकले। तुमको तपस्वी नहीं चाहिए, तुमको कपटी लोग चाहिए, पाखंडी, जो तुम्हारे नाटकबाजी बना दे, कुछ बढ़िया सा विधि सिस्टम सेटअप वेटअप गेटअप बना दे अच्छे से, और वही सेटअप और गेटअप देख के फिर पीछे पड़ जाते, फिर अच्छी वीडियो बने, कैमरे लगे, 10 लोग चल रहे हो तो 5-10 लोग उसमें साष्टांग दंडवत करे। जितना दिखावा, जितना प्रदर्शन, उतना ज़्यादा पाखंड, उतने में तुम लोग आकर्षित होकर अपनी दुर्गति करा देते। तपस्वी महापुरुष, ज्ञानी पुरुष इन सब चीज़ों से दूर रहते, सहेज जीवन जीते हैं, तपस्वी जीवन जीते हैं। और वहाँ से जो उनके अंदर जो तप ऊर्जा होती है, उस तप ऊर्जा में भगवान कहते हैं कि उन तपस्वियों का तप मैं हूँ। कभी विचार किया है आप लोगों ने कभी कि भगवद गीता में भगवान ने कैसे कैसे गूढ़ रहस्य बताया? वहाँ खोजो, उससे जो तप मिलेगा ना, वो कुछ साधारण तप नहीं होगा। उससे जो ऊर्जा मिलेगी, जो प्रभाव आपको मिलेगा, वो साधारण ऊर्जा नहीं है, वो ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है। जहाँ ईश्वरत्व है, जहाँ देवत्व है, वहाँ पर तुमको आशीर्वाद मिलेगा, न मांगने पर भी मिल जाएगा। वहाँ तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे धर्म अर्थ और काम की सिद्धि होगी। इन सड़े मुर्दों में जो जमीन में गड़े हुए सड़ रही उनकी लाशें, वहाँ जाकर माथा टेक रहे हो तुम लोग। दुनिया भर में पूरे सनातन समाज में समाधियाँ बन रही है। आपने कभी द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में कई समाधि देखी? किसी ऋषि की, मुनि की? बोलेंगे सबसे पवित्र शरीर हो जाता। मैंने भगवान राम और कृष्ण से ज़्यादा कौन किसी का शरीर पवित्र रहा होगा? उनकी क्यों नहीं समाधि बना के पूज रहे हो? देखा तुम लोगों ने कभी? ये सब कलयुग के पाखंड है, और किसी युग में नहीं था ये सब। उस युग में हुआ करता था, तपस्वी हुआ करते थे, उस युग में यज्ञ होते थे। क्योंकि यज्ञ की जो अग्नि है, भगवान कहते वो मैं हूं। तपस्वियों का तप मैं हूं। तुम लोग वहां तो तुम खोज नहीं पाते हो, और खोजते हो वहीं पर जाके जहाँ पर है ही कुछ नहीं, सब प्रेत पिशाच, सब गड़े सड़े मुर्दे, और वहां से सब दुर्गंध। थोड़ा खोद के देखो तो पता चल ही जाएगा। सनातन समाज के लोगों की मति और गति और दुर्गति ऐसी हो रही है कि अब हम क्या बताएं। कभी कभी विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, और एक नहीं है, हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों की संख्या में मूर्खों की तरह बस अशास्त्रीय चीजों पे चल रहा है। खूब सजावट हो रही है, खूब दिन रात सज रहे हैं, ये हो रहा है, फिर खूब भंडारे चल रहे हैं। भगवान ने कहा भंडारे में मैं हूँ, खूब भंडारा खिलाओ। किसी के पुण्यतिथि पर तो ये मर गया तो समाधि बन गए, गड़े मुर्दों, सब मुर्दों को पूज रहे, वहां पर सबों को पूज रहे। सबों को पूजने की देव उपासक जो सब उपासक बन गए, प्रेत उपासक बन गए। समाधियां बनाई जा रही, समाधियां। अरे समाधि किसको बोलते? जब योग से साधना करते करते जो समाधिस्थ है, वो मतलब जो मृतक नहीं है, जीवित है। जो जीवित रहेगा वही समाधि में रहेगा। मरने के बाद किस बात की समाधि? मर गया, शव हो गया, उसको प्रवाह कर दो, उसको अग्निदाह संस्कार कर दो, जय राम जी की बात खत्म। इतिहास में भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे, उनके भी शवों का वही, भगवान राम है तो जल में समाहित हो गए, भगवान कृष्ण को जो अग्निदाह संस्कार अपने शरीर में भस्म कर दिया गया। क्यों नहीं उनकी समाधि बनाई? ये कलयुग के पाखंड है, और किसी युग में नहीं है ये सब चीजें। अभी भी जिनके पास विवेक बुद्धि बची हो थोड़ी बहुत, तो भगवद गीता के इस विज्ञान को समझ ले और खोजे वहां पर जहां भगवान है। भगवान कह रहे यहां मैं हूं, वही रहस्य यहां पर है। भगवान ने सर्व वेदेषु में प्रणव सर्व वेदेषु कहा। वेद खूब पढ़ो, कितना ही पढ़ लो, लेकिन उसमें से केवल प्रणव को जान लो। प्रणव अर्थ ओंकार। गुरु नानक जी ने जाना, उन्होंने कहा कि एक ओंकार पर्याप्त है, वो एक ओंकार सतनाम, वही ईश्वर सत्य ईश्वर का नाम है ओम, क्योंकि ओम का महिमा वैसी है।
अब यदि कोई ओम का जाप कर लेगा तो वो सर्व वेद पढ़ लिया उसने, सारे वेदों का सार निकाल के ओम है, बस हो गया काम। ओम तो जाना नहीं, ओम को पहचाना नहीं, ओम में स्थित हुए नहीं, ओम तुम्हारे जीवन से प्रकट हुआ नहीं, ओम का सत्य समझाने और शरीर छूटते समय ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण अनुस्मरण वो भी हुआ नहीं, कहाँ से तुम्हारी सदगति होगी। खोजते रहो, पन्ने पलटते रहो जीवन भर, कागजों में कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। जहाँ है वो विज्ञान है, ये जो भगवत गीता में ज्ञान विज्ञान है, विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सहितम। इस विज्ञान को समझोगे ही नहीं, ऐसे ही घूम रहे, बोलते हम साइंटिस्ट है, साइंस का युग है। ये क्या है फिर जो भगवत गीता में है? साइंस अभी 300-400 वर्ष पहले आया, और भगवत गीता में ये जो विज्ञान शब्द है तो क्या है वो विज्ञान नहीं है। डार्विन ने बोल दिया तो वो साइंस हो गया तुम्हारे लिए इतिहास हो गया। तुम्हारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा परिश्रम करके भगवत गीता और वाल्मीकि रामायण में महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ श्लोकबद्ध और वैज्ञानिक रूप से कितने सारे श्लोक और सब छंदबद्ध, सब में उतने ही समान रूप से अक्षर, इतनी छंदबद्ध व्यवस्था, इतना साइंटिफिकली, इतना दिव्य, इतना अद्भुत ज्ञान पूरे विश्व समाज में तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये साइंस नहीं है। संस्कृत का जो सूत्र होते हैं, माहेश्वर सूत्र है, वो साइंस नहीं है। संस्कृत की भाषा तुमको साइंटिफिक नहीं दिखती है, तुमको वही ए फॉर एप्पल वाले ही साइंटिफिक दिखती है। दिमाग में ये मर तो गए अंग्रेज, यहाँ से चले तो गए, पर उनके प्रेत रह गए, वही अभी भी खोपड़ी पे नाच रहे। इसलिए ये सब अंग्रेज श्रेष्ठ लगते हैं। उनको भगवत गीता में ज्ञान नहीं दिखता, विज्ञान नहीं दिखता है। उनको लगता है विज्ञान मतलब जैसे ये जो जेम्स वाट और ये एडिसन और ये आइंस्टीन, आर्किमिडीज और ये सब लोग आए, इन्होंने जो बताया बस वही साइंस है। ये डार्विन, ये फ्राइड, पता नहीं कहाँ से सब ऐसे उल्टे सीधे चीज़ें लेकर समाज के अंदर विष इन्होंने फैला दिया, विकृतिकरण पैदा कर दिया। कहते साइंस, और ये क्या है? ये साइंस नहीं है। विज्ञान शब्द जो है भगवत गीता में 2-3 बार आया है। ज्ञान विज्ञान शब्द, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। भगवान को क्या, भगवान कहते मैं तुमको ज्ञान सुना रहा हूं, सविज्ञानम बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, विज्ञानम सहितम बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, ज्ञान ही कह देते, क्यों ज्ञान ही तो था इसमें। भगवान कहते विज्ञान सहित बता रहा हूं मैं तुमको। कभी भगवत गीता को इस दृष्टि से समझने का और समझाने का तो प्रयत्न ही नहीं किया तुम लोगों ने। केवल भगवान शंकराचार्य जी इस बात को समझते थे। शंकराचार्य जी के बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने एक वैज्ञानिक रूप से उसकी व्याख्या की। यह भगवत गीता में विज्ञान छुपा हुआ है, और भगवत गीता के इस विज्ञान को समझकर यदि आप जीवन जियोगे तो तुमको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगेगा। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, विष्णुमयम जगत सर्वम। फिर समझ में आएगा कि भगवान क्या है। छोटा सा बालक है प्रहलाद, वो नारायण नारायण करके ईश्वर तत्व को प्राप्त हो गया। तुम खोज रहे हो सड़े गड़े मुर्दों में जाके, वहां जाकर माथा टेक रहे हो, खूब मूर्तियां बन रही है। तुम्हारे कभी राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, तुम्हारे संप्रदाय से लेना देना नहीं, सनातन धर्म से लेना देना नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, मूर्ख हो। और ऐसे लोगों को न तपस्वी न कुछ नहीं, बस टीवी में वो प्रचार कर दिया, चलो बुलावा आया और माथे चल रहे तुम लोग पागलों की तरह, मूर्खों की तरह। किसको बुलावा आया, कहाँ से सर्टिफिकेट आया, किधर से निमंत्रण कार्ड आया, पता नहीं, बस ऐसे ही मूर्खों की तरह भेड़ बकरी आया हो। कोई प्रेत पिशाच का बुलावा आता होगा इन लोगों को। जो ईश्वर तत्व चारों तरफ तुम्हारे और दिख विद्यमान है, जो वैज्ञानिक रूप से जो भगवत गीता में जहाँ भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, वहाँ तो हमारी खोपड़ी नहीं जाती है। ऋषि मुनि के ज्ञान में तो हमको समय ही नहीं मिलता कि उसको समझे सुने। तो फिर भटकते नहीं रहोगे, दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगी? जीते जी तो दुर्गति है ही है, मरने के बाद भी दुर्गति होनी। कोई जीवन समाप्त तो थोड़ी होने वाला है कि मर गए तो खेल खत्म। चलो भाई अब तो मरने के बाद, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो मर गए, सब खत्म हो गए। कुछ खत्म नहीं होता है। जो तुम लोगों ने सब
आसक्ति वाला सिस्टम खड़ा कर देते हो, मरने के बाद उसमें भी चिपके रहते, फिर मरने के बाद प्रेत बन के रहो। अभी तो 100 साल की आई है, फिर 2000 वर्ष में पड़े रहो, हजारों वर्षों से भटक रहे। कहीं आओ कभी, जिन लोगों को समझ में कभी कभी आता, रिकॉर्ड तो हम लोग करके रखते हैं कभी कभी, पर खूब बताते 1000 वर्ष से भटक रहा हूँ, तो कोई 2000 वर्ष से भटक रहा हूँ। सब मरने के बाद भटक ही रहे सब। क्यों? क्योंकि शास्त्रोक्त तो विधान नहीं है, शास्त्रोक्त तो जीवन नहीं है, शास्त्रोक्त तो संस्कार नहीं है जीवन में, और शास्त्र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसमें भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथ है ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण इनको कोई नहीं, बस रामचरितमानस में लिया भाई। अरे रामचरितमानस में भी जो बातें हैं वो केवल वाल्मीकि रामायण से है, को समझने का प्रयत्न करो। और फिर भगवान कहते बीजम माम सर्वभूताना विद्धि माम विद्धि पार्थ सनातनम। में शाश्वत रूप से सनातन शब्द यहां पर भी भगवान ने वर्णन किया है। अब और आगे कहते भगवान बलम बलवताम चाहम। बलम बलवताम, बल, बलवानों में जो बल होता है, तुम कहते ना मेरे बाहू में बल है, अरे तुम भगवान से बल है। उसी बल का तो जो है अभिमान उसको हो गया था अर्जुन को, फिर कुछ नहीं, डाकुओं से नहीं लड़ पाया, अहंकार आ जाता। भगवान कहते बलों में जो बलवान लोग होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, इसी को बाहु राजन्य कृत भगवान ने कहा, ये बताया उसमें कि जो क्षत्रियों में क्षत्रिय तो तेज, शौर्य, तेजो आदि जो गुण होते हैं, भगवान कहता है कि वो मैं हूँ। जब आप किसी ऐसे वीर पुरुष में वो तेज देखो, शौर्य देखो, बल देखो, जो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता हो, तो उनके बल में भगवान को देखो। बलम बलवताम चाहम, भगवान कहते हैं कि बलवानों में, बलवान किस लिए भाई? एक होता है खल और एक होते हैं सज्जन लोग। तो जो बलवान होते हैं, जो सज्जन बलवान होते हैं, धार्मिक क्षत्रिय जिनको कहते हैं, तो वो दूसरों के रक्षण के लिए प्रयोग करते हैं अपने बल का प्रयोग। तब समझ लो कि वो बलवान है, उनमें वो मैं, वो बल भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। और फिर राक्षसों में जो बल होता है, कहते भगवान, वो भी बल भगवान ही है, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ करके जब देवता भी जो है अपना भूल जाते, इधर उधर भटक जाते, तो भगवान भी ऐसे रूप में आते हैं, फिर वो भी फिर भगवान का ही रूप है, प्रकृति की व्यवस्था का भाग है वो। इसीलिए जब आप समाज में किसी एक ऐसे व्यक्ति में ऐसा कोई विशेषता देखो जिसके कारण राष्ट्र को, समाज को, मनुष्य जाति को एक विशेष उन्नति कारक, उनमें विशेषता के कारण उन्नति कारक स्थिति में वो पहुंचाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो उसमें भी ईश्वर को देखो। कहते भगवान कहते कि वो मैं ही हूँ। परंतु कैसा बल? भगवान कहते काम और राग विवर्जितम। बल तो है, काम और राग और से विवर्जित है। इसीलिए भगवान कहते बल तो हूं मैं, और राक्षसों में जो बल है और भी जो दुष्टों में बल है, उसका क्या? बोले उनमें वो कामना और राग से युक्त बल होता है, वो नहीं। अहंकार वाला बल मैं नहीं हूं। जो बल राष्ट्र के लिए, जो जैसे सैनिक हमारे हैं, ये वास्तविक जो जिनको क्षत्रिय कहते हो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, एक क्षत्रिय वो है सैनिक जो वहां पर जो सीमा पे है, जो लड़ते हैं अपने समाज की रक्षा के लिए। ये जो पुलिस वर्ग में भी जो योद्धा प्रकृति के होते हैं, शौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष, युद्धे च अपलायनम, दानम ईश्वर भावस्य, क्षात्र कर्म स्वभावजम। ये गुण है जिसमें शौर्य हो, तेज हो, और युद्धे च अपलायनम, युद्ध से कभी नहीं भागेगा वो व्यक्ति, चाहे कितना भी वो कट जाएगा, मर जाएगा, टुकड़े कर दो तुम उसके, लेकिन वो जो युद्ध से नहीं भागेगा,
वो सर्वस्व अपना समर्पित कर देगा, सर्वस्व लुटा देगा। पहले के राजा महाराजा होते थे, उधर उनकी पत्नियां वो अपना सती बनने के लिए तैयारी करते थे और ये अपना भगवा वस्त्र पहनकर मारने और करो या मरो की युद्ध लड़ाई लड़ते थे, मारो या मरो। वो होते क्षत्रिय, एक गुण है, जातियां नहीं है कि हम क्षत्रिय जाति के हैं, हम तो क्षत्रिय है, जन्म से पैदा हो गए तो हम क्षत्रिय हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं शौर्य अगर तेज युद्ध अपलायनम दानम ईश्वर भाव शत्र कर्म स्वभाव जम। वो स्वभाव है, प्रकृति है, जिसमें ये प्रकृति है वो क्षत्रिय है, जिसके अंदर क्षत्रिय एक प्रकृति है, ब्राह्मण एक प्रकृति है, स्वभाव है, स्वभावजम। कोई जन्म वन्म की बात यहाँ पे नहीं आई भगवत गीता में। अब इससे अधिक क्या प्रमाण खोजोगे तुम लोग यहाँ हमारे इतिहास में? यहाँ से उठा के लाएंगे, उधर से कुछ भी उठा के ला, भगवत गीता में स्पष्ट नहीं लिखा है। जब उसमें लिखा है कि जब उस सत्वगुण की जो गौण होता है, रजोगुण की प्रधानता हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है, रजोगुण की प्रधान गुण कर्म विभाग से है ना, गुण कर्म के द्वारा। तो जब उसमें रजोगुण प्रबल रहता है, सत्वगुण होना चाहिए। रजोगुण में यदि सत्वगुण नहीं रहेगा तो ऐसा रजोगुण व्यक्ति राष्ट्र और समाज को कष्ट पहुंचाएगा, पीड़ा पहुंचाएगा, वो असुर और डाकू और अपराधी वाला काम करेगा। यदि आपको बल आपके अंदर है और उस बल में यदि सत्वगुण नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने व्याख्या करते समय पहले ही बता दिया कि जिसमें रजोगुण प्रबल हो, सत्वगुण गौण हो, तो सत्वगुण प्रबल हो गया तो ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण प्रकृति का है। ऐसे 4 प्रकृति के पुरुष बनाए गए, 4 मनुष्य बनाए गए। प्रकृति है, किसी के पेट से नहीं आता है, ये सब प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा उनके मन बुद्धि चित्त संस्कार, वैसे पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार वो उनका वो बनता है। परंतु उसकी ऐसी जो शास्त्रोक्त व्याख्या को, व्यवस्था को इन मूर्खों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में समाज में अव्यवस्था, अशास्त्रीय चीजें उत्पन्न कर दी। कोई भी व्यक्ति जो जन्म, चाहे किसी के घर में भी हो, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म ले, चाहे कहीं पर भी जन्म ले, उसमें ये गुण अगर होंगे, लक्षण होंगे, तो वो क्षत्रिय है। और काम राग विवर्जितम, आसक्ति नहीं होगी उसमें। और जैसे बल तो है, कहेंगे दुष्टों में भी तो बल होता है, वो भी भगवान है क्या? भगवान कहते ना, काम राग विवर्जितम, जो आसक्ति रहित। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं, सामर्थ्य हूं। अब यहाँ जो है उनमें उस बल में आसक्ति नहीं रही, इसीलिए सैनिक जो होता है, जब आपने देखा उनमें बल तो होता है, लेकिन उनमें त्याग भी बहुत होता है। आवश्यकता पड़ने पर वो परिवार और घर और पत्नी और माता और पिता, किसी को कुछ नहीं समझते। फिर उनको दिखता है बस मरो या मारो। तो वो बल जिसमें रहेगा उसमें ही ये भाव आएगा। और वो बल कौन सा? भगवान का जब बल होगा, ये भगवान वाला जो बल है, काम राग विवर्जिता। बल तो ऐसे तो खूब तुम्हारे पास होते हैं, सब जिम में जाकर भी बल पैदा उत्पन्न कर रहे हैं, फिर वहां जाकर दूसरों के घर की स्त्रियों के साथ कुदृष्टि डालते हैं। ये सब बलवान लोग नहीं होते हैं, ये असुरी लोग हैं। बल तो इनमें भी होता है, पर ये असुरी मान सकता है। ये वो बल नहीं जो जिसको वर्ण भगवान कह रहे हैं। बल वो है जो सैनिक वहां पर बाड़ा पर धूप सर्दी गर्मी भूख प्यास सहन करते हुए, परिवार को त्याग करके, और उसकी कोई विशेष कामना नहीं होती कि चलो भाई हम अब जो है बस एक कर्तव्य भाव से जो वहां पर कार्य करता हो, ऐसा जो बलवान व्यक्ति है वो मैं हूं। फिर भगवान आगे कहते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि हे भरत श्रेष्ठ, समस्त भूतों में काम मैं हूं। काम मैंने जो काम क्रोध आदि जो विकार है, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। तो कहेंगे भाई काम वाला जो विकार है भगवान है, कैसा है? भगवान कहते हैं धर्मा अविरुद्ध, अर्थात
यहाँ पे धर्मा विरुद्ध है ना, जो धर्म के अनुकूल, धर्म के विरुद्ध नहीं, यहाँ दो शब्द हैं, धर्मा विरुद्ध शब्द है, धर्म और अविरुद्ध, ये दो शब्द मिलकर ये धर्मा विरुद्ध शब्द बना है। इसलिए कभी कभी बीच में पदच्छेद भी आवश्यक होगा। यदि पदच्छेद नहीं होगा तो बोलेंगे धर्मा विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो काम है वो मैं हूँ क्या, ऐसा अर्थ लगा लेंगे। जैसे ये गंजड़ी भंगड़ियों ने जो है कहा कि भगवान शंकर जी गांजा और भांग पीते हैं, कोई चिलम लगाते लोग, कहते तो भगवान की जड़ी बूटी, शंकर जी की जड़ी बूटी। कभी आपने किसी इतिहास में भगवान शंकर जी को गांजा पीते हुए, भांग का नशा करते हुए देखा है? तो कुछ लोगों ने मेरे से फिर बात हुई तो पता नहीं क्या, अब ये भी खोपड़ी वाले तो होते ही है, उल्टी खोपड़ी है तो क्या हुआ, खोपड़ी तो ही है। उन्होंने वह महिम न स्तोत्र में किसी ने बताया कि बोले उसमें लिखा है भुवनम भय भंग, जिसमें लिखा भंग व्यसनी ना। मैंने कहा कि मूर्ख जो है, मैंने कहा मूर्ख तुम जो है आधे पढ़े हो, पूरा श्लोक पढ़ना। क्या लिखा है? भुवनम भय विकारोपि श्लाघ्यो भुवनम भय भंग व्यसनी। मैंने ऐसे पढ़ा। मैंने कहा उनके विकार भी प्रशंसनीय होते जो 14 भुवनों के भय को भंग करते। मैंने कहा भय को भंग करने वाला भंग है ये तुम जो है जड़ी बूटी वाला भांग वाला ने भंग नहीं है। ये पी के जो है तुम जाके टुन्न रहो और जाके कहीं जाके गली में जाके भटकते रहो जोम्बी बन के, वो भांग नहीं है। ये भंग ने नष्ट करना, तो ये भंग को भांग बना दिए इन्होंने। कहा थी भंग व्यसनी न, अरे वो भंग को भांग व्यसनी न बना दे, क्योंकि भांग की व्यसनी भगवान शंकर जी की बूटी है। बोलो ऐसे शास्त्रों के गलत है। तो इसलिए धर्मा विरुद्ध, धर्म के अविरुद्ध अर्थात जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अर्थात जो धर्म के अनुरूप है, ऐसा जो काम है वो मैं हूँ। भगवान का काम तो मैं हूँ। भाई काम माने वासना भी, इसको सांसारिक दृष्टि से अर्थ ले सकते हो, जिसके द्वारा काम क्रोध आदि जिससे संसार की सृष्टि चलती। भगवान कहते काम मैं वो हूँ, परंतु कैसे? धर्मा विरुद्धो, यानी धर्म के अविरुद्ध है। यहाँ पे पदच्छेद करना पड़ेगा, धर्म अविरुद्ध शब्द बनेगा। धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल जो काम होता है, जिससे ये संतान सृष्टि जो परंपरा है जो चलती है, वो मैं हूँ। वो काम नहीं जो ये सब दूसरों के प्रति कुदृष्टि रखते हैं, कष्ट पहुँचाते, पीड़ा पहुँचाते हैं। ये जितना जो आज समाज में जो वासनात्मक वातावरण बनाकर खड़ा कर दिया गया है, शैतानी मानसिकता जो है लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करा दी गई है, वो नहीं, वो काम नहीं है। भगवान कहते वो मैं नहीं हूँ। ये सब शैतानी मानसिकता की चीज़ें हैं। जो धर्म के अनुकूल है, धर्म के मर्यादा में है, शास्त्रोक्त है, जहाँ परस्पर जो है शास्त्र विधि से संतान आदि विवाह आदि होते हैं, या प्रेम स्वभाव होता है, तो वो वहाँ पर जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो उनमें काम भाव उत्पन्न होता है, वो भगवान कहते हैं कि काम मैं हूँ। इसलिए धर्मा विरुद्ध शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि अब आगे और सुन लो। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। अब भगवान कहते हैं कि और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो तमोगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्यों? क्योंकि भगवान ऊर्जा और शक्ति और आधार तो वही है, परंतु भगवान ने कहा वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान ने एक लाइन और आगे लगा दी। अब जब भगवान की एक बात समझ में आ गई है कि भगवान ने कहा कि सात्विक राजसिक तामसिक मैं हूँ, आप सब लोग कहेंगे नहीं सारे सात्विक तामसिक तो भगवान ही है, भाव जो उठ रहे सब भगवान के द्वारा ही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो प्रकृति के द्वारा ही ये सारे कर्म होते। प्रकृति क्रियमाणा नहीं, सारे प्रकृति के द्वारा ही कर्म होते।
परंतु भगवान कहते हैं कि वो मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। भगवान ने कहा कि मैं भी उनमें नहीं हूं। जो मुझसे होने वाले हैं, मत एव शब्द यहां पर आया है, मुझसे होने वाले। अब मुझसे होने वाले का अर्थ क्या है? क्योंकि भगवान की जो शक्ति है, प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली प्रकृति है, ये तो भगवान से ही तो निकली है ना। प्रकृति का आधार जो है ब्रह्म ही तो है। आधार कौन है? ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? स्रोत कौन है? मुख्य रूप से प्रकृति का भी आधार पुरुष ही है, यानी परम तत्व है। फिर वहां से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति हुई, फिर प्रकृति के 3 गुण हो गए, और फिर उससे फिर ये कर्म करने वाले भी विभिन्न प्रकार के फिर प्राणी जीव भाव ये सारे उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा। भगवान कहते मुझसे उत्पन्न वाले तो हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। जैसे अब जल में आप देखोगे चंद्रमा का प्रकाश दिखता है, दिखने को तो दिखता है, पूरा साक्षात है, दिखने को तो किसी को देखो इसमें चंद्रमा है कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल दिख रहा है। सूर्य भी दिखाई देगा। अब हाथ डालकर देखोगे तो क्या सूर्य से आंच तुमको लगेगी क्या? नहीं लगेगी, दिख रहा है पर है नहीं। आधार है, जल का आधार भी तो अंत में तेज ही होता है, तो ये उनका आधार है, परंतु उनमें नहीं है। भगवान कहते वो मुझ में नहीं है, क्योंकि भगवान गुणातीत है, और न वो, और भगवान कहते न मैं उनमें हूं। जो भी भाव है, परंतु जो विशेष भाव है, जिनमें विशेषता है, जिनमें ऐश्वर्य है, जैसे बलम बलवताम चाहम कहा कि भाई काम राग विवर्धितम, जो विशेष जो कल्याणकारी हैं तत्व, वो मैं हूँ। जैसे गंध है, तो भगवान ने कहा कि गंध तो कई प्रकार की होती है, सुगंध है, दुर्गंध है। भगवान के नहीं, पुण्य गंध मैं हूँ। विशेष रूप से भगवान ने अपनी विशेषता बताई। इसका अर्थ ये होता है, भगवान यहाँ कहते हैं कि यहाँ से आपको वो तत्व मिलेंगे, वो शांति मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी जो आपको ईश्वर से मिलती है, जो देवत्व से मिलती है। जैसे तपस्वियों का तप मैं हूँ। अब साधु महात्मा तो सारे लोग हैं, भगवान कहते कि नहीं, उनमें से तपस्वी जो है वो मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान यहाँ वर्णन करते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर भावेर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति माम्यभ्य परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामस। देखो ये 3 जो गुण हैं, ये विज्ञान है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जैसे ये भौतिक वालों का विज्ञान साइंस, ये सब घूमता रहता उसी में। वास्तविक जो विज्ञान है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है। इस 3 गुणों के रहस्य को जो समझ गया वो प्रकृति को समझ जाएगा। और जो प्रकृति का जो ज्ञान, मैंने आपको पहले भी बताया था, सरल भाषा में समझाया था कि प्रकृति का जो ज्ञान है वो विज्ञान है। विज्ञान है, विशेष रूप से ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो प्रकृति का जो ज्ञान है वो विज्ञान है। और जो परम तत्व परमात्मा, आत्मा जिसको कह सकते हैं, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान के क्षेत्र में आता है। इसको ज्ञान के रूप में परिभाषित करेंगे। विज्ञान क्या है? जो प्रकृति के बाद, जो परमात्मा से जो अतिरिक्त जो संख्यात्मक जो ज्ञान है वो विज्ञान है। उसमें मुख्य रूप से 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा सारे कर्म, सारे जितने भी भेद हैं, प्रकार हैं, जो भी है संसार में, वो इन्हीं 3 गुणों के द्वारा है। चाहे वो वर्णाश्रम व्यवस्था हो, चाहे कोई यज्ञ कर रहे हो, चाहे जप कर रहे हो, तुम्हारे मन में श्रद्धा है, तुम्हारे मन में बुद्धि है, तुम्हारे मन में कोई तुम जो किसी प्रकार का भाव है, यदि कोई तुम्हारा आहार कर रहे हो, इसको 3 भागों में विभाजित किया है, या उसमें को 4 भागों में विभाजित कर दिया, उसमें थोड़ा मिश्रण करके 3 गुणों का मिश्रण हो गया। जैसे कि ये वर्ण व्यवस्था में आता है। सत्व शंकराचार्य जी ने स्पष्ट, अब इतना गूढ़ ज्ञान और इतना गूढ़ रहस्य साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। साधारण साधु के विषय की बात नहीं, कितने भी जगत गुरु टाइटल लगा के घूमे,
इनके बस का काम नहीं है। इसके लिए विशिष्ट अवतारी पुरुष ही इस गूढ़ रहस्य को समझा सकते हैं। इसलिए कभी कभी महापुरुषों को भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ता है, जैसा कि शंकराचार्य जी थे। और जब वो आ तो गए तो क्या करने आए? लोगों का उद्धार करने आ गए, जगत का उद्धार करने आ गए। परित्रणाय साधूनाम, जब भी भगवान का अवतार होगा तो यही कार्य होंगे। धर्म संस्थापनार्थ होगा। कैसे किया? फिर ये उपदेश देकर, क्योंकि ज्ञान से ही तुम्हारा उद्धार होना है, कल्याण होना है। तुम सोचोगे कि नहीं कोई महापुरुष आ जाएगा और तुमको फ्री में जो आशीर्वाद बांटता रहेगा, तो ये मूर्खों वाली धारणा है। जितना शीघ्र बंद कर दो उतना अच्छा है। यहाँ तक कि एक महायोगी, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर महाराज भी, जो तीनों भाई बहन कहते हैं कि वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि शक्ति के अंश अवतार थे, वो भी आए, लोगों में अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण कर दिया कि हाँ देखो मेरे में ईश्वरत्व की शक्ति है। ज्ञान दे दिया, उपदेश दे दिया और अपना समाधि में चलेगा। वो असल समाधि में, वास्तविक समाधि में, समाधि में मतलब वो जीवित है अभी भी। उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, तो प्राण निकल गया तो फिर शव बचा, फिर शिव कहा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तीन गुण जो यदि समझा सके, समझ में आ गए, तो आप पूरे प्रकृति को समझ जाओगे। और प्रकृति को समझोगे तो धीरे धीरे आपको ये सारा ईश्वर तत्व को सारे विषय समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं कि मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। और ये सारा संसार समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि वो जो गुणों में घूम रहा है, इसलिए गुणातीत ईश्वर को नहीं जानता। वाम अव्यय परम अव्ययम, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान आगे कहते हैं कि देवी हे श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस प्रकार से भगवान जो है ये वर्णन कर रहे हैं। तो ये भगवान का जो विज्ञान है, जो इसको समझ ले, और ये जो गुण है देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्य, भगवान ने यहाँ पर तुरंत वही बात बताई कि जो कर्म हो रहे हैं वो मेरे माया के द्वारा हो रहे हैं। और भगवान ने कहा कि वो माया कैसी है? बोले गुणमयी देवी माया जो है, क्योंकि ये अलौकिक यानी देवी अद्भुत, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो भगवान ने कहा ना कि ये सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो भगवान ने कहा मेरे से तो है लेकिन मुझ में नहीं है। तो भगवान फिर कैसे, जब आप में नहीं है तो कहते कि ये सब मैं अपनी माया से कराता हूँ, प्रकृति से कराता हूँ। तो ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से करते हैं, परंतु चूंकि मेरे द्वारा है, मूल आधार मैं हूं। और इसलिए वो मुझ में नहीं है। जो परमात्मा का संबंध प्रकृति के साथ है, प्रकृति के द्वारा ये सारी सृष्टि है, इसलिए भगवान में वो नहीं, वो प्रकट उसमें स्पर्श में नहीं आते हैं। ये सारे जितने भी गुण हैं, भाव है, ये भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में माया है। तो भगवान चूंकि उस माया जो है वो भगवान को स्पर्श नहीं कर पाती है, या कह सकते हैं कि उनको मोहित नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उन्हीं से उत्पन्न है। और भगवान गुणातीत है, तीन गुणों से परे हैं, गुणातीत है, इसलिए माया उनको प्रभावित नहीं कर पाती है, उनके अधीन रह के कार्य करती है, वो माया के अधीन नहीं है। बोले फिर संसार के लोग कैसे? बोले ये तीनों अधीन है संसार के, माया तीनों गुण में घूम रहे हैं, इसी में गुणातीत नहीं है, गुणों में ही घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं मोहितम नाभिजानाति, बोले मुझे नहीं जान सकते जो मोहित हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इस माया इतनी प्रबल है, दुरत्यया, इसको कोई पार नहीं कर सकता। घूमते रह जाओगे जीवन भर ऐसे ही, सत्वगुण में आओगे, थोड़ा लगेगा हाँ बहुत अच्छा है, भजन पूजन हो रहा है, धर्म करना, हाँ ठीक है। रजोगुण में आ गए, व्यापार में लग गए, काम में लगे, बिजनेस कर ले, भोग विलासिता में लग गए, बोले हाँ उसी में निकल गया, समय निकल जाएगा। फिर आगे निद्रा आ गई, तमस आ गया, कोई शराब पी गया, कोई तामसिक क्रिया में चला गया, उसमें समय निकल गया।
सतोगुण रजोगुण तमोगुण की प्रक्रिया में घूमते घूमते समय निकल जाएगा तुम्हारा, पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे हर जन्म में होता रहता है। तो बोले अब क्या करें फिर? भगवान कहते मामे वह प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति थे, परंतु जो मेरे शरण में आता है वो इस माया को तर जाता है। तो कल इसके विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय जो है बड़ा ज्ञान का विषय है, तो इसलिए हम कल, क्योंकि ये थोड़ा भक्ति का विषय है, ज्ञान का विषय है, तो इसको हम कल 2-3 विषय हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि देवताओं की उपासना करने से क्या फल होता है, ईश्वर की उपासना करना और देवताओं की उपासना करना, तो कल आराधना करना, उसको लेकर भगवान ने कुछ विशेष ज्ञान दिया हुआ है, तो उसको हम कल विस्तार से समझाएंगे। आज जो है भगवान ने यही बताया कि देखो, जो विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं जहाँ आपको दिखाई दे, तो वहाँ पर भगवान कहते वो मैं हूँ। परंतु ये जो सामान्य भाव है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, गुणों वाले, जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है, वो मुझ में नहीं है, और वो भी किसी प्रकार से भगवान को स्पर्श आदि नहीं करते हैं, वो सब प्रकृति के द्वारा है। तो जो इस तत्व को समझता है, इस रहस्य को समझता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर वो पुनर्जन्म लेता, उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए इन 3 गुणों को, प्रकृति को और परमात्मा को, इन तीनों पर चिंतन मंथन करते हुए समझने का प्रयत्न करिए। तो निश्चित रूप से वो आप समझेंगे जिसकी आपको जो है विशेष आवश्यकता है, जिस ज्ञान की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना आप वास्तविक साधना आराधना का जो मार्ग है, उपासना का मार्ग है, वो आप कभी चुन नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, समझिए, शास्त्रोक्त विधि समझिए, शास्त्र समझिए, और फिर वैसे आचरण करिए, तो आपका जो जीवन, आपका जो समय, आपके जो कर्म है, वो कल्याणकारी और सार्थक हो सकते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान का जो विषय है, वो हम आज यहीं पर हम इसको इतना ही समझा रहे हैं। बाकी अभी जो विषय आएगा आगे, वो भगवान का विशेष भक्ति में विज्ञान होगा। ये तो भौतिक, एक प्रकार से भौतिक ज्ञान था, और अभी जो आएगा वो दैवीय और भक्ति में विज्ञान होगा, तो उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।